एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज पैथोजन, दैट इज व्हाट इज इन्फेक्शियस एजेंट एंड किस पैथोजन से कौन कौन सा डिजीज होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये पैथोजन फैलता कैसे है, कौन कौन सा जरिया है जिसके थ्रू ये पैथोजन फैलता है, दैट मीन्स व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ दीज पैथोजेंस। देखो, इन्फेक्शियस डिजीजेस सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेट होना मतलब स्प्रेड होता है, इसीलिए इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। और ये डिजीज इसलिए स्प्रेड हो पाता है क्योंकि इनका पैथोजन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। एंड दीज पैथोजन स्प्रेड बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर्स। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो माइक्रोब्स है वो एयर के थ्रू फैलता है। एयर में माइक्रोब्स आता कहाँ से होगा? देखो, जब हम छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो हम अपने नाक से और मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स को बाहर निकालते हैं और ये ड्रॉपलेट्स कुछ ही दूर तक फैलता है। इन्फेक्टेड इंसान के इस ड्रॉपलेट में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़े होते हैं और सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ये ड्रॉपलेट्स हमारे नाक के जरिए हमारे अंदर चला जाता है और हमें भी इन्फेक्टेड कर देता है। हवा में ड्रॉपलेट्स माइक्रोब्स को लाता है और इस तरह के इन्फेक्शन को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। जो डिजीज एयर के थ्रू ड्रॉपलेट से फैलता है वो डिजीज डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है। मान लो मेरी किसी फ्रेंड को कॉमन कोल्ड है या फिर कोरोना है, अगर वो किसी रीजन से अपने हाथ को अपने नाक और मुंह के पास ले जाती है तो माइक्रोब्स उसके हाथ में आ जाएगा और जब मैं उससे हाथ मिलाऊंगी तो उसके हाथ से माइक्रोब्स मेरे हाथ में आ जाएगा और जब मैं अपने हाथ को नाक और मुंह के पास ले जाऊंगी तो ये माइक्रोब्स मेरे अंदर भी चला जाएगा और मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगी। इसीलिए इस तरह के डिजीजेस में इन्फेक्टेड पर्सन के पास नहीं जाना है ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो जाए और उसके कांटेक्ट में भी नहीं आना है ताकि माइक्रोब्स डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ना आ जाए। कोरोना पीरियड में ये सब हम लोग देख चुके हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए लोगों से दूर रहना है, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है और अपने हाथों को बार बार धोते रहना है। एयरबॉर्न डिजीजेस का एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोरोना। ये तो आप सभी को पता है। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको शॉर्ट में एसटीडीज भी कहते हैं, ये डिजीज भी डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। एसटीडीज का एग्जाम्पल है सिफिलिस एंड एड्स। ये सिफिलिस एंड एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पार्टनर से दूसरे को। सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को। अगर कोई इंसान एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लेता है तो उसको भी एड्स हो जाता है। ये डिजीजेस इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को भी हो जाता है, प्लासेंटा के थ्रू एंड ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। नाउ वाटरबॉर्न डिजीजेस, इसका एग्जांपल है कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ये डिजीजेस कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। कंटामिनेटेड मतलब दूषित, गंदा पानी की वजह से होता है। अगर किसी को कॉलेरा है तो उसके एक्सक्रीटा में, दैट मीन्स पॉटी में, कॉलेरा का माइक्रोब्स होगा। अगर ड्रिंकिंग वाटर इस एक्सक्रीटा से कंटामिनेटेड हो जाए, इस कंटामिनेटेड वाटर को जो कोई भी पिएगा उसके पेट में कॉलेरा वाला माइक्रोब चला जाएगा और उसको भी कॉलेरा हो जाएगा। इसीलिए ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्कूल में हर किसी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। अब वो तरीका जानते हैं जिससे पैथोजन इनडायरेक्टली स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू वेक्टर और कैरियर।
दैट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन एंड हेल्दी पर्सन के बीच में एक और ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करता है। कैरियर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सक्रीटा के ऊपर एंड कचरे के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपने लेग्स में, विंग्स में कॉलेरा का, डायरिया का, स्लीपिंग सिकनेस का पैथोजेंस को लगा लेता है। फिर आता है हमारे अनकवर्ड फूड पर बैठ जाता है। अगर हम उस अनकवर्ड फूड को खाते हैं तो हमें भी डायरिया, कॉलेरा, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। कैरियर का बेस्ट एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। कैरियर सिर्फ पैथोजन को कैरी करता है। नाउ वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी के अंदर पैथोजन रहता है। वेक्टर का एग्जाम्पल होता है मॉस्किटो, डॉग, रैट, मंकी एक्सेट्रा। नाउ वेक्टर कैसे डिजीज स्प्रेड करता है इसको समझते हैं। मान लो मुझे मलेरिया है, मुझे एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आकर काटता है और ब्लड सक करता है। तो जब वो ब्लड सक करेगा तो उसके साथ में मलेरिया का पैथोजन उसके बॉडी में चला जाएगा। वो मॉस्किटो जब किसी और हेल्दी पर्सन को काटेगा तो मलेरिया का पैथोजन उस हेल्दी इंसान के अंदर चला जाएगा और उसे भी मलेरिया हो जाएगा। मुझे मलेरिया है लेकिन मेरे पास रहने वाले लोगों को मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया उन्हीं को होगा जिसको कि वो मॉस्किटो काटेगा, जो मॉस्किटो मुझे काटा है। जिस तरह से मॉस्किटो के बॉडी के अंदर मलेरिया का पैथोजन होता है, उसी तरह से डॉग के अंदर रेबीज का पैथोजन होता है, रैट के अंदर प्लेग का पैथोजन होता है। सो वेक्टर एंड कैरियर की वजह से पैथोजेंस डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। इस क्लास में हमने पढ़ा कि वो डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होता है बाय द मीन्स ऑफ एयर, दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एंड वाटर से, दैट इज कंटामिनेटेड वाटर से, एंड वेक्टर एंड कैरियर के थ्रू। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।